Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about डब्बा ट्रेडिंग और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why is the NSE clamping down on डब्बा traders. So first of all let's see why it in न्यूज. आखिर ये डब्बा ट्रेडिंग न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently the National Stock Exchange issued a string of notice naming entities involved in the डब्बा ट्रेडिंग. एक्चुअली हुआ क्या है कि एनएससी ने उन रिटेल इन्वेस्टर्स को आगाह किया है जो डब्बा ट्रेडिंग में इन्वॉल्व एंटिटीज के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं. एनएससी ने ऑफिशियली नोटिस में कहा है कि जो डब्बा ट्रेडिंग है ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है एंड इससे जुड़े जितने भी एंटिटीज़ हैं एंड जो ट्रेडर्स हैं बोथ को इससे दूर रहना चाहिए. सो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, समझेंगे व्हाट इज डब्बा ट्रेडिंग, आखिर डब्बा ट्रेडिंग क्या होता है उसको समझेंगे एंड साथ ही साथ ये भी समझेंगे व्हाई द एनएससी क्लैंपिंग डाउन ऑन डब्बा ट्रेडर्स. एनएससी डब्बा कारोबारियों पर शिकंजा क्यों कस रही है, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डब्बा ट्रेडिंग को डिस्कस करते हैं कि आखिर ये डब्बा ट्रेडिंग होता क्या है. देखिए, डब्बा ट्रेडिंग को समझने से पहले जरा हम इस वर्ड ट्रेडिंग को डिस्कस करते हैं तो समझना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा. अगर हम ट्रेडिंग के लिटरल मीनिंग की बात करें तो लिटरल मीनिंग क्या होगा, व्यापार करना, मीन्स ट्रेड करना. बट जनरली इस ट्रेडिंग वर्ड का यूज शेयर मार्केट में जो शेयर होते हैं उन्हें सेल करने के लिए एंड बाई करने के लिए यूज किया जाता है. मीन्स अगर आप शेयर मार्केट में किसी शेयर को सेल करते हैं, बाई करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉमनली उसे कहा जाता है ट्रेडिंग. तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि ट्रेडिंग क्या होता है, बट जिन्हें नहीं पता उन्हें समझना चाहिए कि बहुत सारी कंपनी अपनी शेयर को सेल करती है एंड हम और आप उस शेयर को बाई और सेल कर सकते हैं. बट यहाँ पर पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि हम और आप डायरेक्ट किसी कंपनी के शेयर को बाई या सेल नहीं कर सकते. इसके लिए ज़रूरत होती है एक ब्रोकर की. मीन्स ये ब्रोकर जो होते हैं ये स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर होते हैं, उन्हीं के थ्रू आप शेयर को सेल और बाई कर सकते हैं. तो इसी शेयर के बाई और सेल करने की जो प्रोसेस है जिसे हम क्या कह रहे हैं, ट्रेडिंग कहते हैं. तो यहाँ तक क्लियर है. देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि ये जो शेयर का सेल और बाई करने का प्रोसेस होता है ये होता है स्टॉक मार्केट में, जिसे हम शेयर मार्केट कॉमनली कहते हैं. एंड ये जो स्टॉक मार्केट होता है ये गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड होता है. मीन्स गवर्नमेंट इसे रेगुलेट करती है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर को हमारी कौन, आरबीआई रेगुलेट करती है. जस्ट लाइक जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, उसे सेबी मीन्स जो हमारे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो रेगुलेट करती है. तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर है. देखिए, ट्रेडिंग करने के लिए क्या जरूरत होगी, जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे आपके बैंक अकाउंट में किसी खाते की जरूरत होती है, वैसे ही यहाँ पर डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है. एंड ये डीमेट अकाउंट आप जितने भी जो ब्रोकर हैं, जो रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं, उनके थ्रू ओपन कर सकते हैं. जस्ट लाइक जीरोधा हो गया, ग्रो वगैरह हो गया, उनके थ्रू आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं एंड उसके थ्रू ही आप यहाँ पर शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं. तो मीन्स यहाँ तक ट्रेडिंग हमने समझ लिया. अब जरा हम समझते हैं कि आखिर डब्बा ट्रेडिंग क्या होता है. देखिए, डब्बा ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने ऑलरेडी अभी तक डिस्कस किया, ये जो ट्रेडिंग होता है ये फॉर्मल होता है. फॉर्मल मीन्स ऑफिशियली होता है एंड गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटेड होता है, मीन्स कानून के दायरे में काम किया जाता है. बट ये जो डब्बा ट्रेडिंग होती है ये अनऑफिशियली किया जाता है. मीन्स ये फॉर्मल नहीं है एंड यहाँ पर ट्रेडिंग करने वाले जो ब्रोकर्स होते हैं या इवन जो ट्रेडर्स होते हैं वो भी गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होते हैं. तो इसे आप ऐसे समझिए कि नॉर्मल और जो फॉर्मल ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब कोई भी मान लीजिए आपने शेयर परचेज किया तो इसका मान लीजिए प्राइस अप गया तो आपको प्रॉफिट होगा एंड अगर इसका प्राइस डाउन गया तो आपको क्या होगा, लॉस हो जाएगा. यहाँ पर जो भी इम्पैक्ट होगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही कंडीशन में इसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ आप पर आएगा. मीन्स आपका जो ब्रोकर है वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है. बट जो डब्बा ट्रेडिंग होती है उसमें अनऑफिशियल ब्रोकर जो होते हैं इन्वेस्टर्स को ज़्यादा प्रॉफिट का लालच दिखाकर पैसा लगाते हैं एंड अगर लॉस होता है तो उसकी भरपाई वे खुद कर देते हैं. इसमें हमने क्या समझा, जो ट्रेडिंग उसमें क्या होता है, जो ब्रोकर होते हैं उन्हें कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है. बट जो डब्बा ट्रेडिंग होगा इसमें जो ब्रोकर होते हैं अगर आपको लॉस हो गया तो उसकी भरपाई वे खुद ही कर देते हैं एंड अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगी. मीन्स यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि देखिए, डब्बा ट्रेडिंग में ये जो शेयर है उसका कोई ऑफिशियली जो फॉर्मल होता है बाई और सेल नहीं किया जाता है. मीन्स यहाँ पर क्या है, जस्ट लाइक बेटिंग है. मीन्स सट्टा बाजार की तरह है. अगर शेयर मार्केट में शेयर किसी कंपनी का ऊपर जाता है, आपने उसमें बेटिंग कर रखी है तो आपको प्रॉफिट होगा. अगर वो डाउन जाता है तो आपको लॉस होगा. उसकी भरपाई कौन करेगा, ब्रोकर करेगा अगर लॉस होता है. तो यहाँ पर एक पॉइंट आप सोच सकते हैं कि ब्रोकर को फिर क्या फ़ायदा है.
मीन्स ब्रोकर जो है अगर लॉस हो जा रहा है आपको भरपाई कर दे रहा है तो उसे क्या प्रॉफिट है ये समझना जरूरी है। देखिए जैसे ऐसे समझिए कि अगर प्रॉफिट हो तो उसमें से एक बड़ा पार्ट जो होगा, मान लीजिए कि आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया तो हो सकता है उसमें से 50% वो ले ले। मीन्स जब प्रॉफिट होता है तो उसमें एक बड़ा पार्ट जो डब्बा ट्रेडर्स होते हैं, जो डब्बा ट्रेडर कराने वाले एंटिटीज होते हैं, उन्हें मिल जाता है। बट जो लॉस होता है उसमें वो आपको भरपाई कर देते हैं। बट फॉर्मल ट्रेडिंग में क्या होता है, फॉर्मल ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो यहाँ पर आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको परसेंटेज देना पड़ता है। एक मिनिमम जो परसेंटेज ऑफ अमाउंट होता है आपको अपने ब्रोकर को देना पड़ता है। बट ये जो डब्बा ट्रेडिंग होती है उसमें कोई फिक्स नहीं है। अगर डब्बा ट्रेडर चाहे तो आपसे हो सकता है 60% ले ले, 70% ले ले। मीन्स देयर इज नो रेगुलेशन, देयर इज नो रूल, मीन्स वहाँ पे कोई रूल ही नहीं है। जो भी होगा उनके बीच में जो भी करार हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग उन्हें पे करना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो डब्बा ट्रेडिंग होती है इसकी मनी की कोई ऑडिट नहीं होता है। मीन्स पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, किसने पैसा लगाया, इसका कोई ऑडिट नहीं है। मीन्स अगर ऐसी सिचुएशन में आपका जो ब्रोकर है वो पैसा लेकर मान लीजिए भाग जाता है तो क्या होगा, आप कहीं कंप्लेन करने भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि आप अनऑफिशियल काम कर रहे हैं, आप क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर आप इसे समझिए कि जो डब्बा ट्रेडिंग है जस्ट लाइक ए बेटिंग है। जैसे आप क्या देखते हैं सट्टा बाजार है, तो सेम आप समझिए कि डब्बा ट्रेडिंग एक सट्टा बाजार की तरह ही काम करता है। जो शेयर मार्केट में सेटिंग करता है सट्टा बाजारी करता है। तो यहाँ ये सारी बातें क्लियर हैं। अब जरा हम समझते हैं कि एनएसई इन पर शिकंजा क्यों कस रहा है। ये तो हमने समझ लिया कि डब्बा ट्रेडिंग क्या है। एक्चुअली होता क्या है, देखिए जो डब्बा ट्रेडिंग है टोटली क्या होता है, कैश में होता है। मीन्स जिसका कोई ऑडिट नहीं है। मीन्स पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कैश कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसका पैसा है, किसी तरह का कोई ऑडिट नहीं है। मेनली इसमें क्या होता है, जो ब्लैक मनी होती है उसका यूज किया जाता है। एंड ये ब्लैक मनी को प्रमोट करता है क्योंकि आप समझिए कि यहाँ पर आप पैसा लगा रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और आपको किसी तरह का किसी को कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है। तो क्या हुआ, एक ब्लैक मनी हो गई। पैसे कहाँ से आए, कहाँ गए, कोई ऑडिट नहीं। अगर कोई ब्रोकर किसी का पैसा लेकर भाग जाए तो क्या होगा, किसी तरह का कोई ग्रीवांस रिडेशियल जो होता है उसका कॉन्सेप्ट भी नहीं है। मीन्स इन्वेस्टर के लिए किसी तरह के यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं कि एनएसई क्यों यहाँ से कंजा कस रही है। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो सबसे बड़ा कारण जो एनएसई इस पर क्लैम्प डाउन कर रही है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब आप फॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं और इसमें अगर आपको प्रॉफिट होता है तो एक परसेंटेज ऑफ अमाउंट आपको गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में देना होता है। बट जो डब्बा ट्रेडिंग होता है ये अनऑफिशियल होता है, जिसमें अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो आपको गवर्नमेंट को किसी तरह का कोई टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। मीन्स गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। एंड ये एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट कर देता है, क्योंकि हम शेयर मार्केट में क्या देखते हैं, हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट होती है। सेम क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट हो जा रही है। सो दैट्स वाई एनएसई इस पर शिकंजा कसने का काम कर रही है। यहाँ पर एक पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई डब्बा ट्रेडिंग करता है तो SCRA मीन जो सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट 1956 है उसके अकॉर्डिंग ये क्रिमिनल ऑफेंस है। एंड इसके लिए अप टू 10 ईयर तक का इम्प्रीजमेंट हो सकता है एंड अप टू 25 करोड़ रुपीज़ तक का समझिए कि पेनल्टी हो सकती है। एंड कभी कभी कंडीशन में बोथ हो सकता है। मीन्स अगर आप इस तरह के डब्बा ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इसमें आपको 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और आप पर करोड़ों रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो होप आपको डब्बा ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। ये भी समझ में आया होगा कि एनएसई इस पर शिकंजा क्यों कस रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।